पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान और प्रमुख रहे सुनील जाखड़ ने 6 दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जाखड़ ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की है। नड्डा ने जाखड़ के बीजेपी में शामिल होने को खुशी की खबर बताया। उन्होंने कहा कि इतने विशाल राजनीतिक अनुभव वाला व्यक्ति पार्टी में शामिल हो रहा है, ये भाजपा के लिए हर लिहाज से बड़ी बात है। जाखड़ के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्हें भाजपा द्वारा राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसके अलावा उन्हें पंजाब में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि जाखड़ कांग्रेस से असंतुष्ट चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वह अन्य नेताओं को भी बीजेपी में ला सकते हैं। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे अलग अलग वजहों से चर्चा में रहे हैं। दरअसल जिस समय राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा था, उसके दूसरे ही दिन पंजाब के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने पार्टी को गुड बाय बोल दिया। कांग्रेस का चिंतन शिविर खत्म होने के बाद गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हार्दिक पटेल के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके सामने उनके खिलाफ गांधी परिवार के कान भरने शुरू कर दिए थे। उनके कार्यकारी अध्यक्ष होने के बावजूद कांग्रेस की बड़ी बैठकों में उनको निमंत्रण नहीं दिया जाता था। गुजरात कांग्रेस की इस गुटबाजी पर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी तक को स्थिति के बारे में अवगत करवाया था, लेकिन गांधी परिवार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आलम यह रहा कि हार्दिक को भी कांग्रेस से हाथ छुड़ाना पड़ा। चिंतन शिविर के साथ ही शुरू हुई इस समस्या ने पार्टी के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव जैसे कई बड़े नेता पहले ही कांग्रेस को गुड बाय बोल चुके हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो सुनील जाखड़ और हार्दिक पटेल के इस्तीफे से कांग्रेस के सामने चिंता बढ़ गई है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक एक कर पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? क्या इसका फायदा भाजपा को 2024 के चुनाव में मिलेगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की चुनावी सलाहकार और रोड मैप टू विन इलेक्शंस इन लास्ट आवर के लेखक डॉक्टर सुनील मिश्रा से। सुनिए इंडिया पोल न्यूज की यह स्पेशल रिपोर्ट। जय, थैंक यू सो मच। सबसे पहली चीज़ तो आप देखें कि जो पिछले उदयपुर चिंतन शिविर के बाद आपने बात किया कि कांग्रेस में किस तरह एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं, उसको समझने के लिए एक चीज़ ये है, वसीम बरेलवी की एक लाइन याद आ रही है कि तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं, कमाल तो देखो तुम्हें यकीन नहीं। सबसे पहली चीज़ कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि जो कांग्रेस पार्टी की पिछले 10 सालों की मुख्य समस्या है, इस मुख्य समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर देखें, एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में हार हो, लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं करारी हार मिली हो, कांग्रेस के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती किसी सलाहकार की नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने लोगों को कैसे एक साथ लेकर रहा जाए। मुझे लगता है कि चिंतन शिविर के बाद भी कहीं न कहीं जो मूलभूत आवश्यकता थी, उस आवश्यकता में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, या उस आवश्यकता पर काम करती हुई पार्टी नहीं दिख रही है। आप अगर लेकर चलें कि ऐसे समय में जब गुजरात विधानसभा चुनाव है और कहीं न कहीं चुनाव में पाटीदारों का एक अहम योगदान होना पिछली बार भी था और इस बार भी होने की संभावना है, ऐसे समय में हार्दिक पटेल का खोना क्या कारण है? पिछले आप तमाम लंबे समय में अगर हार्दिक पटेल के स्टेटमेंट देखें तो राहुल गांधी जी का उनसे न मिलना या कहीं न कहीं उनको इम्पोर्टेंस न देना, पंजाब की राजनीति के साथ साथ पूरे भारत की राजनीति में कांग्रेस के एक बड़े चेहरे सुनील जाखड़ जी, अगर आप देखें, असंतुष्ट होकर आज पार्टी से जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी जी खतरा हैं, या कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी जब तक है तब तक कांग्रेस रिवाइव नहीं कर सकती है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के मूलभूत ढांचे में कहीं न कहीं ये समस्या है कि इसके लोग आज कांग्रेस पे यह विश्वास करने के लिए कहीं न कहीं बड़े मुश्किल से मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं कि कांग्रेस में रहकर इनका कुछ बेहतर हो सकता है। पार्टी जब तक इस विचारधाराओं पे काम नहीं करेगी, जब तक अपने लोगों को साथ में लेने के लिए अग्रसर दिखाई नहीं देगी, मुझे लगता है तब तक चुनौतियां बढ़ती रहेंगी। जहां तक सवाल है कि हार्दिक पटेल और सुनील जाखड़ के जाने के बाद पार्टी को क्या नुकसान होगा, तो देखिए कि एक बूथ के कार्यकर्ता को भी जब भी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उस पार्टिकुलर बूथ पे नुकसान होता है। इतने बड़े नेताओं के जाने के बाद तो नुकसान कहीं ना कहीं संभव है।
और नुकसान से भी बड़ी चीज, पार्टी जब रिवाइवल के फेज में होती है तो उसके मनोबल पे प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सुनील जाखड़ और हार्दिक पटेल का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ इस आगामी विधानसभा चुनाव गुजरात पे नहीं पड़ेगा, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव पे भी पड़ेगा। पंजाब में कांग्रेस जहां एक रिकवरी कर सकती थी, आम आदमी पार्टी के खोखले मॉडल को धत बताकर 2024 के जनरल इलेक्शन में वापसी करने की संभावना कर सकती थी, वहां पे सुनील जाखड़ के न रहने से हिंदू कॉन्सोलिडेशन जो बीजेपी का कहीं ना कहीं एक प्लान था, मुझे लगता है सुनील जाखड़ के आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। हार्दिक पटेल का नुकसान पार्टी के लिए त्वरित नुकसान है, लेकिन इसको कोपअप किस तरह से करते हैं, जिस तरह से और पाटीदार समाज के नेताओं को लेने की बात हो रही है, पार्टी अगर इस पे समय से काम करती है तो मुझे लगता है इसको कोपअप कर सकती है। जहां की नुकसान की बात है, मनोबल पे एक गहरा प्रभाव पड़ेगा, और पार्टी अगर अपने लोगों को समझाने और साथ लेने में आगे भी विफल रही तो कांग्रेस की वापसी एक दिवा स्वप्न होकर ही रहेगा।